हेलो गाइस, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। मैं प्रज्ञा दोबारा से आप लोगों के सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेके टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि है पार्ट 2। देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। ये सारे ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वयं में से हर साल क्वेश्चन आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस हम आज का लेक्चर। पहला जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। क्या होते हैं ऑनलाइन मेथड? जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं ना, आप लोग अपने घर में बैठ के आराम से लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से पढ़ रहे हैं। यही होता है ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस एट द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कन्वीनियंस इज नोन एज ऑनलाइन एडुकेशन। आराम से टीचर भी अपने घर बैठे के बैठे कभी लेक्चर ले सकते हैं। अभी तो जैसे यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे डिलीवर होगा, आप लोग यूट्यूब के थ्रू देखोगे। ऑनलाइन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कभी मैं अगर गूगल मीट पे क्लास ले रही हूँ तो मैं अपने घर पे बैठ के भी क्लास ले सकती हूँ, है ना। इन ऑनलाइन मोड टीचर्स टीच देयर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल क्लासरूम्स। वर्चुअल क्लासरूम्स क्या होता है, उसी की बात हो रही है जो मैंने तुम्हें अभी बताया ना। एंड मटेरियल्स कैन बी मेड एनी टाइम इफ द नेटवर्क इज स्टेबल। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो प्रॉपर वर्चुअल क्लासरूम्स बन जाती हैं। आजकल तो वर्चुअल लेबोरेटरीज भी बन रही हैं। केमिस्ट्री लैब पूरी ऑनलाइन बनाई है किसी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने। लर्निंग कैन बी डन विद वेरियस टूल्स सच एज वर्चुअल वाइट बोर्ड, है ना, डिजिटल बोर्ड, इसको एज अ वाइट बोर्ड भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वीडियोस जो अभी बन रही है, असाइनमेंट एक्टिविटी टूल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे। ऑनलाइन क्या होते हैं गाइज, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है। पहले ऑफलाइन था। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में भी आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ ही रहा होगा, जो अब आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। ये लार्ज ऑडियंस के लिए है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में इसमें नॉलेज होती है, लार्ज क्वांटिटी में कंटेंट है और लार्ज ऑडियंस के लिए है, इसलिए इसका नाम है मैसिव, मतलब मास, ठीक है। ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, है ना, इज अ फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। मूक्स आर ऑनलाइन कोर्स दैट अ स्टूडेंट असेस थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट चाहिए होता है आप लोगों को, है ना। टिपिकली दीज कोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्लास मटेरियल्स मेड असेसिबल ऑनलाइन विच मे इंक्लूड द फॉलोइंग। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर होते हैं, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दूंगी और आप लोग उसको देखेंगे, है ना। रीडिंग्स, आपके पास पीडीएफ फाइल्स, वर्ड फाइल्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग सेशंस भी होते हैं, मॉड्यूल्स वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑनलाइन मेथड ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए। और इसको आप देख सकते हो, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है गाइस जो आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स है जिसपे, ये मूक के प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली, जिस पे आपको सारा कंटेंट मिलता है। इंडियन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे कि है स्वयं, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। ऑफलाइन मेथड क्या होता है? कोविड से पहले जो हम क्लासेस लेते थे ना, वो होता था आपका ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग में, है ना। आपने देखा होगा कोविड में ऑनलाइन ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। बिकॉज ऑफ कोविड स्टूडेंट्स की स्टडीज़ जो है इम्पैक्ट ना करे, उस वजह से हम सब जो है ना ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे। बड़े सारे गूगल मीट आ गया था, स्काइप पे क्लासेस चलती थी, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आपकी क्लासेस चलती थी ताकि आप लोगों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, ठीक है। तो कोविड के पैंडेमिक में ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उससे पहले इतना पॉपुलर ये नहीं था। क्लासेस चलती थी, अपना स्कूल कॉलेजेस प्रॉपर रेगुलर जाते थे आप लोग। वही है ऑफलाइन क्या हो गया, जैसे आपका चॉक एंड टॉक मेथड हो गया, लेक्चर डिलीवरी मेथड जो होता था ना, पहले टीचर जो क्लास में 50-60 बच्चों को जो बैठा के लेक्चर्स देती थी, वो आपका ऑफलाइन होता था।
कि आपको घर से निकल कर जाना पड़ता था क्लास लेने, है ना, कोचिंग्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो सारी बातें। आजकल तो हम घर में अपना रजाई में बैठ के, सर्दियाँ चल रही हैं, मस्त लेक्चर ले लेते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में वो सब नहीं होता, ऑफलाइन मेथड में वो सब नहीं होता, ये सब ऑनलाइन में ही पॉसिबल है। Online method of teaching is a traditional learning method in which students and teachers interact face to face, ठीक है, आमने सामने बैठे होते हैं, allow students to get practical hands on learning, being physically present in the classroom with the teacher, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। ऑनलाइन मेरा, मैं आपको चीज़ समझा दूंगी और मुझे ना फीडबैक नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मैंने लेक्चर डिलीवर करा, आप लोगों ने सुन लिया। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको ना सामने की सामने ही पूरा फीडबैक भी मिल जाता है। जैसे कोई, मान लो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ, ठीक है, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाते हैं। केमिस्ट्री लैब की बात कर लो या कोई भी लैब्स की बात कर लो, आपको ना इन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है, सामने के सामने एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू कंट्रीब्यूट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये क्या है गाइस, देखो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन में ना आप लोगों से बात नहीं कर सकते, आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, फेलो मेट्स हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑफलाइन में ये पॉसिबल होता है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, मैंने आपको कोई टॉपिक समझाया, आपको समझ नहीं आया, आपने क्या करा, जब मैं क्लास से चली गई या मेरे लेक्चर के बाद आपने अपने फ्रेंड को बोला, यार मुझे समझ नहीं आया था, तू समझा देना। ऑफलाइन में पॉसिबल है, ऑनलाइन में आपके इतने फ्रेंड्स ही नहीं बन पाते, आपको पता ही नहीं चलता कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आप नेट जीआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी आप घर बैठ के कर रहे हैं, ठीक है, आपको पूरी नॉलेज मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक पढ़ाई करने का। बट जब आप कहीं ऑफलाइन जाते हैं ना, तो आपको दिखता है कि हाँ, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे हैं, इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, आप भी थोड़े कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, इंटरेक्टिव हो जाते हो। लेकिन क्या होता है, ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ रहे हो, कोई बात करने के लिए नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑफलाइन में मिलता था आपको, फिजिकल एजुकेशन ये उसी की बात कर रहा है। मेंटल हेल्थ, जो कि ऑनलाइन में नहीं हो पाता। बात कर लेते हैं अब ऑनलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग की। ऑनलाइन लर्निंग refers to a process where students get access to education and knowledge via virtual classroom, ठीक है, इसके अंदर वर्चुअल नहीं होता, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। मोड ऑफ टीचिंग इज डिजिटलाइज्ड एंड यूज मेनी ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, ऑडियोज, वीडियोज, एनिमेशन, वाइट बोर्ड्स, लाइव चैट्स। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप लोगों से बात कर सकते हो, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। डज नॉट अलाउ टीचर्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। मेरे को नहीं पता चलता ना आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, हाँ मैंने देखा, मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, रिकॉर्ड करा, आप लोगों ने सुन लिया, पढ़ लिया, दैट इट। मुझे यहाँ बैठ के पता नहीं चल रहा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, सही डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई जा रही है या नहीं, बस मैं यहाँ बैठ के लेक्चर डिलीवर कर सकती हूँ। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में एफिशिएंटली आई कैन मैनेज योर, लाइक आई कैन गाइड यू कि आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो या नहीं। और हर स्टूडेंट पे एक अलग से अटेंशन भी टीचर दे सकती है, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑनलाइन में क्या बेनिफिट है, मोर इंडिपेंडेंट एज दे कैन लर्न एट देयर ओन पेस। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ही स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मान लो अगर मेरा लेक्चर आपको बहुत ही स्लो लग रहा है ना, कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हैं, आप उसको 1.5x पे, 1.25x पे या 2x पे भी सुन सकते हो मेरे इस वीडियो को, ठीक है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में क्या है, अगर आपको ये टॉपिक एक बारी में समझ नहीं आया, आपने दोबारा से मेरा लेक्चर देख लिया। ऑफलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऑफलाइन में लेकिन टीचर की गाइडेंस बहुत अच्छे से रहती है स्टूडेंट पर, ठीक है। एंगेजमेंट इज़ नॉट मच इफेक्टिव, जो मैंने आपको बताया, आप आपस में एंगेज नहीं रहते हो, बट इसमें बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रहती है, टीचर और स्टूडेंट की ना बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट रहती है। इनफैक्ट आपके फेलो मेट्स जो हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनमें आप काफ़ी अच्छे से बात करते हो, ऑनलाइन में इतनी बात नहीं हो पाती। लेस इफेक्टिव इन डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल्स, है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स जो है आपके डेवलप नहीं हो पाते। वही कम्युनिकेशन की बात चल रही है, इंटरेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव ऑफलाइन में हो जाता है। ऑनलाइन आपका कॉस्ट सेविंग भी होता है गाइस, है ना। कॉस्ट मैं यहाँ कहीं लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ कॉस्ट वाला एक पार्ट, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, पर ये नहीं होता, है ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। ऑनलाइन जो है आपके ट्रेवलिंग का पैसा भी बचता है, ट्रेवलिंग टाइम कम होता है, जिस वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, तो टाइम सेविंग भी हो जाता है।
ऑफलाइन आपका टाइम कंज्यूमिंग भी होता है क्योंकि आपको डेली आना जाना पड़ता है, तो उस वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो पाता। ऑनलाइन जो है वो कंपैरेटिवली लेस प्राइजी होता है, ठीक है, क्योंकि आपका आने जाने का खर्चा बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है। ऑनलाइन थोड़ा चीपर प्राइजेस पे भी आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, बट ऑफलाइन क्या होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वही डिफरेंस है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में, ठीक है। बात कर लेते हैं गाइस अब हम स्वयं की, ठीक है। स्वयं क्या है, ये भी एक टाइप का मूक ही है। ये इंडिया का मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। इसमें से ना स्टैटिक पार्ट बहुत आता है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, क्योंकि इसको समझाना मीन्स अल्टीमेटली मैं आपको मूक ही समझा रही हूँ और मूक हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसको ना स्टैटिक पार्ट की तरह याद करो, इसमें याद करने वाला बहुत कुछ है। जैसे कि इसका मोटो, शिक्षित भारत उन्नत भारत, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग, ठीक है, ये पूरा एक है, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये पूरा स्वयं का आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। लॉन्च ऑन 9 जुलाई 2017, याद करना है, ये फुल फॉर्म याद करनी है, ये याद करना है। बाय MHRD, ठीक है, बाय MHRD, MHRD एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने लॉन्च किया था। और किसने लॉन्च किया था? बाय श्री प्रणव मुखर्जी, श्री प्रणव मुखर्जी ने इनको लॉन्च किया था, ठीक है। ये भी याद कर लेना। और इसमें ऐसा कुछ स्टैटिक पार्ट नहीं है, ये इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस कि किस टाइप का मूक है, या इंडिया में से आपको दो चार मूक के नाम दे देंगे, कौन सा मूक है, ठीक है, डेट दे देंगे, इस दिन क्या लॉन्च हुआ था। तो इस टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आता है स्वयं में से, और बहुत ज़्यादा नहीं इसमें आप कुछ कवर कर सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आप वो ले लेते हो ना, कोई आपने मान लो कोर्स लिया, कोर्स इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बस जाके रजिस्टर करना होता है। इसका अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है, या डायरेक्टली एक गवर्नमेंट की साइट है, उस पर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। www.swayam.gov.in करके साइट है इसकी, उस पर आप जाके देख सकते हो। काफ़ी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए कोर्स कंप्लीट करने के बाद, कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट का कुछ मिनिमल अमाउंट लेते हैं वो लोग, और उसके बाद आप यू कैन गेट द सर्टिफिकेट। आपका एक टेस्ट होता है छोटा सा, अगर आप उसमें पास हो गए तो यू गेट द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के चार्जेस है, बाकी कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है स्वयं के बारे में, ठीक है। मोटो हो गया, स्वयं की फुल फॉर्म हो गई, किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, ये सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दिस कवर्स और हायर एजुकेशन सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स कैटर कोर्सेज। द ऑब्जेक्ट इज टू इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री हैज एक्सेस टू द बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का स्वयं प्रभा। कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर्स, हाउएवर लर्नर्स वांटिंग अ स्वयं सर्टिफिकेट, वही जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पढ़ लेना इसे। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि है स्वयं प्रभा के बारे में। बात कर लेते हैं गाइस अब हम लोग स्वयं प्रभा के बारे में, ठीक है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू प्रोवाइड, ये 34 है, 34, पहले 32 था, अब 34 हो गया है। 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैलेंज थ्रू DTH अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री इंटू 24/7 बेसिस। 4 घंटे का कंटेंट होता है अराउंड, दिन में 5 से 6 बार रिपीट होता है, तो स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लेता है कि कौन सा टाइम स्लॉट उसको सूटेबल है। बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग या डाइवर्स डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी काफ़ी तैयारी कराने के अकॉर्डिंग इसमें कंटेंट डिलीवर होता है। एम्ड एट मेकिंग क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज वेयर इंटरनेट अवेलेबिलिटी इज स्टिल अ चैलेंज, ठीक है। GSAT 15 सैटेलाइट यूज़ होती है, ठीक है, EduSat 15 भी इसे हम बोलते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, देखो 34 DTH चैनल्स हैं, पहले तो ये याद रखना, ठीक है। 24/7 बेसिस पे कंटेंट आता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चा अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लेता है चैनल। और इसका जो पोर्टल मेंटेन होता है ना गाइस, वो करता है इनफ्लिबनेट। इनफिल्पनेट जो है इसका पोर्टल मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन फ्लिपनेट। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में गाइस। आज के लिए इतना ही गाइस। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ा, आज हमने ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ा, मूक के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया, स्वयं और स्वयं प्रभा पढ़ा। स्वयं में ना बहुत सारे स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं और हर साल ये ना टॉपिक रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना गाइस। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत इजी सा टॉपिक था, बट टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा ही यूनिट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तुम्हें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे थोड़ी थोड़ी थ्योरीज आएंगी जिसमें आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये कंटेंट है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लग रहा है, बट टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही प्यारी सी यूनिट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय।